जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग CISF एग्ज़ाम में जो आपका एक प्रीवियस पेपर हुआ था 21 मार्च 2021 को, वहाँ से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक्चुअल में जो प्रश्न है वो सामान्य हिंदी के प्रश्न है, जिसमें 20 प्रश्नों को लिया गया है। और एक बात समझिए कि प्रीवियस ईयर को करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसा करने से आपको एग्ज़ाम के पैटर्न और प्रश्नों के लेवल की जानकारी मिलती है। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। देखिए, एक और बात है कि उस समय प्रश्न ऑफलाइन होते थे और ऑफलाइन पेपर है जो कि बहुत धुंधला हो गया है, इसीलिए मैंने इसको टाइप कर दिया, ठीक है। और टाइप करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो बनिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, आप प्रश्न को देख लीजिए। देखिए, इस प्रश्न में आप कितना सही कर रहे हैं इसका कमेंट आप नीचे कर सकते हैं। कह रहा है कि पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है जी? निय, अनिय, य या फिर जनिय। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो पूजनीय में क्या है? अनिय है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोड़ चार, सत जोड़ आचार, यहाँ पे हलंत होना चाहिए, सदा जोड़ चार या फिर सदा जोड़ आचार। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सत जोड़ आचार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि पानी का अर्थ होता है जल, मतलब पानी का अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो इस पानी का अर्थ क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात 4 नंबर हाथ होगा। आप एक शब्द पढ़े होंगे, वीणा पानी। इसका मतलब क्या होता है जी? वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। तो जिसके पानी में वीणा है मतलब क्या? जिसके हाथ में वीणा है। तो इसीलिए पानी का मतलब क्या होगा? हाथ होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 अभूतपूर्व हो जाएगा। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। चलिए, निर्देश है कि हमें संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि वैसे तो वाक्य होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त वाक्य में ना, नाम से स्पष्ट है, संयुक्त में जुड़ा हुआ, जिसमें आपको या दिखे, अथवा दिखे या फिर और दिखे, एवं दिखे, ये सब संयुक्त अक्षर है ना, संयुक्त वाले हैं, मतलब जोड़ने वाले हैं। तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? एक्चुअल में परीक्षा धन अर्थी। तो बड़ा आसान है। देखिए, परीक्षा में क्या आया है जी? आ आया है। और अर्थी में क्या आया है? अ आया है। तो आपको पता है ना कि आ और अ को जोड़ने पर दीर्घ होता है, आ हो जाता है। तो बस इसका सही आंसर ऑप्शन ए दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक पुल्लिंग है एवं एक स्त्रीलिंग है। जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे पहचान कर लिखिए। पुस्तक नेत्र हिमालय सोना। तो मैं आपको जरा बता दूं कि जो नेत्र हिमालय और सोना सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। बस पुस्तक की क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए, कह रहा है कि निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। हमें व्यायाम का बताना है। आपको पता है ना, वी जोड़ आयाम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए भाई। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ऊंचा सबसे में का गुरु है समाज स्थान। तो एक्चुअल में मैं इस वाक्य को ही लिख देता हूँ। तो देखिए, इसका सही आंसर देखिए एथी है, ऑप्शन 2 है, 2 शुरू में नहीं, ठीक है ना, 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर आप देख लीजिए कि पहले 7 नंबर आएगा। 7 नंबर क्या है? ये वाला है। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा समाज में, उसके बाद क्या जी? 2 नंबर, समाज में सबसे ऊंचा स्थान गुरु का है। ठीक है, आप इसको मिलाकर मैच कर लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तटटमाल तरुवर बहु छावे, इस पद में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार छंद रस तो बहुत हैं। आप इसका सही आंसर अनुप्रयास यहाँ पे कर लीजिए, बाकी एक अलग वीडियो आएगा अलंकार के लिए। चलिए, उपकार को याद रखने वाला क्या कहते हैं जी? उसको कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार को नहीं याद रखते उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। वर्तमान में सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अभिज्ञात का हमें विलोम बताना है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, कुलीन, सामान्य, अकुलीन या वंचित। तो अभिज्ञात का विलोम क्या होगा? अकुलीन होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी बताना है। हमें आशीर्वाद लिखना है। तो आपको पता है कि आशीर्वाद जो लिखा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आशीर्वाद यहाँ ऐसे लिखा जाता है ना, इस बेस पे सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द बताइए जी। गरिमा का विलोम क्या होता है जी? लघिमा होता है। चलिए,
आगे अध्यापक, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा टाइप नहीं कर पाए हम, इसलिए हमने इसको पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अध्यापक में जो देखिए जो इसके वर्णों का विच्छेद कर देना है कि आखिर अध्यापक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो हलंत वाली बातें होती है, तो आपको पता है कि अ, फिर ध आधा है तो अ ध हलंत, फिर य हलंत, य में क्या छिपा है, आ छिपा है तो आ होगा, फिर प हलंत करके अ लिख देंगे, फिर क हलंत करके। एक्चुअल में देखिए अगर आपको क को पूरा तोड़ना है ना जी, तो एक्चुअल में क का नाम कैसे हुआ है, क हलंत, और जो अ से हुआ है तो इसी बेस पे सबको तोड़ दीजिएगा ना, तो सही आंसर ऑप्शन 4 आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के साथ। श्री मोहन श्रीवास्तव भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपनी तैनाती के समय ही कहा था, जनपद से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लूंगा। बेचारे कल ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये समझ पर आधारित है, आपको पहले इसके भाव को समझना होगा, उसके बाद इसके उत्तर को देना होगा। तो देख लीजिए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, आए थे हरि भजन को उठने लगे कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, वही सेम वैसे भी है कि अशरफ मियाँ ने अनाज का व्यापार आरंभ भी किया था कि उसका मुनीम कई हजार रुपये लेकर भाग गया। इस स्थिति को सटीक ढंग से द्योतित करने वाला मुहावरा का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ठीक है, चलिए 18 नंबर है, निर्देश को पढ़ना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए। सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर निर्देश पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न मुहावरों के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का हमें चयन करना है। लकीर का फ़कीर होना, किसी की बात न सुनना, पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना, बड़ों की आज्ञा मानना, या सीधी राह पर चलना। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पुराने रीति रिवाज में जकड़े होना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है कि कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जी। तो कर्ता है तो इसका तो कर्त्री होना चाहिए, और कर्त्री कैसे लिखाएगा जी, इसे कमेंट कर देगा। मेरे हिसाब से कर्त्री ऐसा होना चाहिए, बाकी इसमें भी कन्फ्यूजन है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 20 प्रीवियस ईयर के सामान्य हिंदी के प्रश्नों को कर पाए हैं। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।